अनुरोध करूंगा अधीर रंजन चौधरी साहब से, जो हमारे लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, हम सब लोगों को संबोधित करें। अधीर रंजन। मंच पे उपस्थित हमारे जाने माने नेतागण, हिंदुस्तान से आए हैं, हमारे कद्दावर नेतागण और जुझारू हमारे कार्यकर्ताओं, मैं आता हूं बंगाल की मुर्शिदाबाद जिला की बहरमपुर शहर से। मैं वहां के एमपी हूं और बहरमपुर से जयपुर आके पहुंचा हूं और ये दावा के साथ कह सकता हूं कि ये जयपुर से नए सिरे से कांग्रेस पार्टी की जीत की जय यात्रा शुरू होंगे। आज इस जो जन सैलाब, आज इस जन सैलाब इसके सबसे बड़ा गवाह है। इसलिए मैं हमारे पार्टी की आला कमान श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और सब नेता, सबको मैं आभार प्रकट कर रहा हूं कि आज आप लोगों की आदेश और निर्देश पे यहाँ आने के चलते इतने बड़े जन सैलाब देखने की मुझे नसीब हुए हैं। आप लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी की भाषण सुनने के लिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हमारे बहुत सारे नेता यहाँ मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ये मोदी जी हर चीज में सुबह शाम हमें अमृत वर्षण करते हैं। बाहर की देशों में जाके कहते कि हम 5 अमृत तत्व लाए हैं, तो मोदी जी हमें कौन कौन सा अमृत पिलाए हैं, ये हमें जरा देखना पड़ेगा। मोदी जी आने के बाद नोटबंदी कर दिए। नोटबंदी के चलते सारे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच चुके थे, आप सबको याद है। और मोदी जी उस समय हमें अमृत बरसाते हुए ये ज्ञान दे रहे थे कि अगले तारीख में हम डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। जो डिजिटल इंडिया की सपने राहुल गांधी जी किए थे, सिर्फ किए ही नहीं, राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में ये क्रांति लाए थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और मोदी जी और राजीव गांधी जी की, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत किए थे, उनको हथियाते हुए अपने नाम डाल के वो सेव लेना शुरू कर दिए हैं। तो मोदी जी हर काम में सेव लेने में माहिर ये साबित कर चुके हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आज जब हमारे डिजिटल सारे व्यवस्था ने पूंजीपतियों के हाथ में चले गए, चुनिंदा पूंजीपति जब सारे डिजिटल दुनिया को अपने कब्जे में ले लिए, तो मोदी जी की अपने वो अकाउंट भी आज हैक हो रहे हैं। मोदी जी के अपने खुद अकाउंट वो बचा नहीं सकते, वो हिंदुस्तान के आम लोगों की, आप हम सबको अकाउंट कैसे बचाएंगे? ये मोदी जी जीएसटी लाए सारे हिंदुस्तान की, जो हमारे छोटे मजले पर की सारे बिजनेसमैन हैं, सारे बिजनेसमैन के अंदर एक त्रासदी रचा दी। मोदी जी लॉकडाउन के चलते, मोदी जी बिना सलाह मशवरा करके, लापरवाही के चलते, जब लॉकडाउन घोषित किया, लॉकडाउन के चलते हिंदुस्तान में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। और ये लॉकडाउन के चलते 14 करोड़ बेरोजगारों को जो रोजगार करते थे उनको नौकरी चली गई। और जब कोरोना आई तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4.5 लाख, गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उस दिन भी राहुल गांधी भविष्यवाणी करते हुए सचेत किया था सरकार को, तुरंत वैक्सीन चालू करो, नहीं चालू किया। अगर उस समय सही वक्त पे वैक्सीन चालू करा देते तो आज हमारे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में लोगों की ये मौत की शिकार न होने पड़ती।
मोदी जी 3 काले कानून लाए, किसानों को धमकी देके, किसानों के खिलाफ संघर्ष जारी करके, किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बना के ये किसान आंदोलन को इन्होंने आम लोगों के सामने बेइज्जत करने की कोशिश की थी। लेकिन आज ये किसानों की धक्के में उनको सारे काले कानून वापस लेने पड़ी। तो ये आम लोगों की जो धक्के हैं लोकतंत्र में, ये चुनाव में आम लोग की जो धक्के होते हैं, ये धक्के वाला ताकतवर होते हैं। जब पिछले उपचुनाव में सारे हिंदुस्तान में मोदी जी को जब हार की सामना करने पड़ी, तो मोदी जी आके ये समझा कि अभी हाल बेहाल हो रहे हैं, अभी पेट्रोल डीजल की कीमत घटाओ। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत घटाते हुए वो हिंदुस्तान की प्रांतीय सरकार को, सूबों की सरकार को 44,000 करोड़ की और उन्होंने क्षति की है, अपनी जेब से 44 पैसे नहीं डाले हैं। तो इसलिए कहते हैं राहुल जी मतलब संघर्ष, कांग्रेस मतलब संघर्ष, राहुल जी मतलब आंदोलन, कांग्रेस मतलब आंदोलन। तो ये संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा और ये संघर्ष करते करते हमको दिल्ली पहुंचने पड़ेगा। 2004 साल में सबने कहा था कि कांग्रेस से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक बार नहीं दो बार एक कांग्रेस सत्ता पे आसीन हुई थी। आपको याद दिलाता हूं। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस ये संघर्ष और आंदोलन जानते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ये संघर्ष हमें करना पड़ेगा, ये संघर्ष हमें जारी रखने पड़ेगा। न संघर्ष का तकलीफ मजा क्या है जीने में, बड़ा बड़ा तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद।